अब आपने इस्तीफा दिया सर 2 फरवरी 2024 को जी, और ये वो वक्त है जब एजाजुल हसन साहब का भी इस्तीफा आया हुआ था, बाद में इसी दौरान में मुज़ाहिर नकवी साहब का भी था। तो बड़ी बहस शुरू हुई कि आखिर हुआ क्या, और उस बहस पे मजीद तेल फेंका आपके अशार ने। जो शेर व शायरी आपने उसमें इकबाल के शेर लिखे, गुलाम महकूम, एक वो टीपू सुल्तान याद आ गया, पहला मिसरा पढ़ के, आजाद की कान है महकूम का 1 साल के शेर की, 1 दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर। क्या प्रेशर्स थे जिसकी वजह से आपने रिजाइन किया? पहली बात तो ये है कि मेरा इस्तीफ़ा शायद मैं उनसे पहले देना चाह रहा था। तो जब उनके इस्तीफ़े मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब का और एजाजुल हसन साहब का आया तो मैंने अपना पेंड कर दिया इस्तीफ़ा, इसलिए कि उसके साथ काउंट ना हो जाए। एंड आई वाज एडवाइज्ड बाय माय फ्रेंड्स हूँ मैं ऑलरेडी टोल्ड कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। इस्तीफ़ा मैं कोई 2-3 माह से ऑलरेडी प्लान कर रहा था उसको। मेरे वजह बिल्कुल मुख्तलिफ थी उससे जो इस्तीफे जी उससे सुप्रीम कोर्ट से आए, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वजह उसकी कोई लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्रेशर का, देयर वाज नॉट एज सच प्रेशर, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था। सिस्टम इतना उसको चोक हो गया हुआ था हमारा, जिस तरह ख़ास तौर पे हाई कोर्ट चलाया जा रहा था और जिस तरीके से हमें बाहर क्वेश्चन किया जाता था। इवन माय फैमिली, मेरे बच्चे समटाइम्स लिविंग में बैठे हुए मुझे कहते थे कि बाबा ये क्या हो रहा है, ये किस तरह के डिसीजन हो रहे हैं, तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा सकते। तो लेकिन ये किसी एक चीफ जस्टिस के दौर में हुआ, क्योंकि ये बहस मुझे याद है शुरू हुई जब 6 जजेस ने खत लिखा, काजी फैसल साहब इंटरनल प्रेशर्स की बात कर रहे थे, दूसरे जज साहिबान खुसूसन अतरमिनल्लाह साहब वो उस खत के कॉन्टेक्स्ट में बात करते थे कि किस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के कैमरे लगे, किस तरह उनको उनके फैमिली को उठाया गया। सो एक प्रेशर वो था, लेकिन फाइजा साहब बार बार इंटरनल प्रेशर्स का भी जिक्र करते थे। आप उस इंटरनल प्रेशर का जिक्र कर रहे हैं जो कोर्ट के अंदर जो माहौल है, कोर्ट के अंदर माहौल देखें जी। एक तो प्रेशर, शायद मैं जिस तरह प्रेशर को समझता हूँ वो ये है कि समबडी प्रेशराइजेज यू कि आप ये फैसला करें और ये फैसला ना करें। ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं। आई नेवर टुक एनी सच। पहली बात यह है कि मुझे कभी किसी ने, आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, इस काम के लिए अप्रोच नहीं किया। अगर कोई टेसिटली आपका लॉ ऑफिसर आके कुछ कहता है, हुकूमत की मजबूरी बताता है जी इसमें ये देख लें वो देख लें, या कोई आपको इनडायरेक्टली अप्रोच करता है किसी आपके रिलेटिव के थ्रू, वो इंसिडेंसेस होते रहते हैं। वो यू नो बीइंग अ जज हाउ टू टैकल दैट, बट इट इज नॉट अ रिलेटिव्स के थ्रू ज्यादा प्रेशर्स आते हैं जी। हाँ, रिलेटिव के, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत के बाद भी पता लगा कि रिलेटिव्स को अप्रोच किया जाता है, बल्कि सरगोदा के जज साहब ने कहा कि मेरी फैमिली को क्वेश्चनर्स भेजे जाते हैं हमारे बारे में। बिल्कुल अप्रोच किया जाता है। मैं शुगर का केस सुन रहा था, उसकी जब स्कैम एक शुगर का आया तो वो मेरे पास केस लगा, तो मैंने उसमें प्राइस फिक्सेशन का एक पूरा मैकेनिज्म बनाया, और हमारा वो लॉ एक 1958 का एसेंशियल कमोडिटीज़ लॉ था, वो डॉर्मेंट पड़ा हुआ था, प्रोविंस का भी था वो भी, तो मैंने उसमें रूल्स बनवाए और उसका एक पूरा मैकेनिज्म बनाया। तो वहाँ से उस वक्त मैं, अब आपके नेशनल टीवी पे नाम नहीं लेना चाहता, चीज़ें ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी, राइट फ्रॉम द टॉप मैन्स रिलेटिव, जो मेरे भी शायद रिलेटिव हैं, शायद नहीं है यकीनन हैं, तो उन्होंने मेरी वालदा को फ़ोन करवाए, मेरे छोटे भाई को फ़ोन करवाए, और मैं वालदा से वीकेंड पे मिलने गया। उन्होंने कहा कि वो उसका नाम लेके उसका क्या इशू है उसको सुन लो, तुम उससे फ़ोन भी नहीं उसका सुनते। तो वो था कि वन ऑफ दी टाइकॉन ऑफ शुगर मिल्स, वो ही वांटेड टू, मेरा ख्याल वो फिर के लिए रख ले। टाइकून शुगर मिल का कौन हो सकता है? तो शरीफ खान नाम की शुगर मिल हैं, कोई जहांगीर तरीन साहब की है, आपके अच्छा जहांगीर तरीन साहब थे। अच्छा, तो वो आपको इस तरह से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे उसके तरीके हैं, तो वो आते रहते हैं, ये दिस इज नथिंग न्यू। हमारा जो है ना काशिफ भाई, मैंने जो वहाँ बैठ के देखा है, हमारा सोशल फैब्रिक जो है ना इस कौम का,
वो इतना ख़राब हो गया है कि नोबडी बिलीव्स इन मेरिट। अगर आप किसी को कहेंगे ना कि तुम्हारा केस ठीक है और ये अच्छे वकील को अच्छी तरह आर्गू करो हो जाएगा, नोबडी बिलीव्स। आज मैं बाहर आया हूँ, मुझे बहुत सारे लोग एक बड़े बिजनेस ग्रुप ने मुझे अप्रोच किया मेरी लीगल सर्विसेज के लिए, और मुझे अप्रोच करके जो अंदर की दरमियानी बात वो ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट में मेरे कोलीग्स बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पे केस लग जाए, फलान जगह लग जाए, तो मैं उसको किसी तरह इन्फ्लुएंस करके उनको रिलीफ दे दूँ। अभी तक मेरे पास जितने सुप्रीम कोर्ट और दूसरी हाई कोर्ट्स के केसेस आए वो यही आए। उसका जवाब मैं देता हूँ कि भाई ये काम अगर मैंने करना होता तो मैं अपने 4 साल क्यों छोड़ता, मैं अंदर बैठ के करता, मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल थी। तो अब मैंने बाहर आके ये वाले काम करने तो मुझे पैसे बनाने होते तो अंदर से बना लेते, तो मैं उधर ज्यादा कंफर्टेबल होता ना पैसे बनाने के लिए। मेरी पहचान लाहौर हाई कोर्ट है, मैं वकील हूं या जज हूं। अगर लाहौर हाई कोर्ट का नाम खराब हो रहा है तो मुझे तकलीफ है, और यही तकलीफ थी। मुझे लोग कह रहे हैं कि मैंने आपने उन सारों को गुलाम तो कह दिया ना जी। गुलाम मैं सारी कौम को कहता हूँ जी। गुलाम का डजंट मीन कि आपको कोई हथकड़ी लगी हुई है, आपके पैरों में बेड़ियां हैं। गुलाम का मतलब आपकी ज़हनी गुलामी है। मैंने एक मैसेज ये मैं देना चाहता हूँ अपने रिज़ाइन के ज़रिए, जो मैंने दिया है, आगे पहुँचा या नहीं पहुँचा है दैट्स अनदर थिंग, कि आप ये सरकारी नौकरी छोड़ के आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी। सिर्फ मेरे आगे दरवाजे खोलने वाले, मुझे सलूट करने वाले वो लोग नहीं रहेंगे ना। मॉनेटरीली मैं वकालत करूंगा, मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, और हमें इस तरह के जजेस चाहिए। अभी किस किस्म के जजेस हैं? मैं अब दूसरी बात आपको बताता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये जो 6 जजेस ने जिन्होंने ये खत लिखा है, मैं उस तरफ आ जाता हूँ। ईच वन ऑफ देम इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्स देम, दे डोंट रिक्वायर दिस। मैं तो जॉब ही कहूँगा उसको, है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। आज वो बाहर निकलेंगे, दे विल बी वेल ऑफ, उनके पास केसेस भी होंगे, उनकी प्रैक्टिस चलेगी। जब हम ऐसे लोगों को ले आते हैं जिनको नौकरियों का खौफ होता है, सिर्फ जुडिशरी में नहीं, एवरीवेयर, 2 किस्म के काशिफ साहब लोग हैं मैंने जो ऑब्जर्व किया है। एक वो हैं जो ल्यूक्रेटिव पोस्ट या मेन पोस्ट पे बैठे हुए हैं और वो सच इसलिए नहीं बोलते कि उनकी नौकरी चली जाएगी। एक वो लोग हैं जो उन नौकरियों के लिए एस्पायर कर रहे हैं और बाहर बैठे हुए हैं, वो सच इसलिए नहीं बोलते कि हम वहां पे एलिवेट नहीं हो सके। ये इट्स नॉट फॉर द। तो आप कहते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज, क्योंकि उनको नौकरियां नहीं चाहिए, तगड़े लोग हैं, और हमें ऐसे ही जज चाहिए जो इंडिपेंडेंट। आपको गुलाम नहीं चाहिए? हमें ज़हनी गुलाम नहीं चाहिए।